यूजीसी बिल 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एससी, एसटी और ओबीसी का अगला कदम आखिर क्या होगा? क्या बच गया सामान्य वर्ग? नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के विवादित 2026 के नियमों पर रोक लगा दी है। स्टे ऑर्डर, जी हां, वो नियम जिनसे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के छात्रों में डर का माहौल था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लागू करने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये नियम समाज को बांटने वाले हो सकते हैं और इनकी भाषा बहुत अस्पष्ट, वैग्यू है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या था जिससे पूरा देश उबल रहा था। आइए समझते हैं यूजीसी का यह पूरा विवाद, इसके फायदे और इसके खतरनाक नुकसान। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा? सबसे पहले आप अपडेट ही जान लीजिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इन नियमों का प्रभाव बहुत गहरा और खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन नियमों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग या किसी को फंसाने के लिए किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजा है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। और अगर हम बात करें कि आखिर क्या है यूजीसी 2026 का ये नया कानून, अब समझते हैं कि सरकार ये नियम क्यों लाई। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी यानी समानता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम जारी किए थे। इनका मकसद था कैंपस में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना। यूजीसी का कहना है कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव के मामले 118% तक बढ़े हैं। इन नियमों के तहत हर कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड होगा। एक निगरानी टीम बनानी थी जो हॉस्टल और कैंटीन में घूमकर सेंसिटिव गतिविधियों पर नजर रखती, सख्त कार्रवाई करती। अगर कॉलेज 15 से 30 दिन में शिकायत नहीं निपटाता तो उसकी फंडिंग भी रोक दी जाती या मान्यता रद्द कर दी जाती। तीसरा, इसका डर और नुकसान यानी कि द डार्क साइड। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसके बारीक नियमों ने सामान्य वर्ग की नींद उड़ा दी थी। इसके 3 सबसे बड़े नुकसान या डर क्या थे, यह जानना बहुत जरूरी है। पहला, सुरक्षा कवच का हटाना। 2012 के नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो शिकायत करने वालों को भी सजा मिलेगी, लेकिन 2026 के नियमों में इस क्लोज को हटा दिया गया था। यानी अगर कोई रंजिश में, लड़ाई वड़ाई में झूठा केस भी कर दे तो शिकायतकर्ता पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन आरोपी का करियर खत्म हो जाता। दूसरा, इक्विटी स्क्वाड या जासूसी। छात्रों को डर था कि ये स्क्वाड जासूसी करेंगे, अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी टीचर की डांट या दोस्तों के मजाक को जातिगत अपमान बताकर केस दर्ज करा देंगे, ये ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए तीसरा, ब्लैकमेलिंग का डर। कॉलेज प्रशासन पर फंड कटने का इतना दबाव आता कि वो निष्पक्ष जांच के बजाय तुरंत छात्र को सस्पेंड करना बेहतर समझते। इससे कैंपस में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ गया था। विष्णु तिवारी जैसे केस, जहां झूठे आरोप में 20 साल जेल हुई, छात्रों को डरा रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सेगमेंट 4 में हम बात करेंगे फायदा और सरकार का पक्ष। हालांकि हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। सरकार और समर्थकों का कहना है कि पुराने नियम बहुत कमजोर थे, कई बार पीड़ित छात्र डर के मारे ही शिकायत नहीं करते थे। सरकार का तर्क था कि सख्त नियम और निगरानी ही वंचित वर्ग के छात्रों का सुरक्षा भरोसा दिला सकते हैं। अब अंतिम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ने फिलहाल एक बड़े वर्ग को राहत की सांस दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भेदभाव मिटाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो समाज को ही बांट दे या किसी बेगुनाह को फंसाने का हथियार बन जाए। अब देखना होगा कि यूजीसी अपनी सफाई में क्या कहती है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है या फिर सख्त नियमों की जरूरत थी? अपनी राय को कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।